बधाई हो, एक शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया है। महाराज, महारानी जयवंता बाई ने पुत्र को जन्म दिया। जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः मेरे इस पुत्र का नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह। मेवाड़ पर लहराता हुआ यह मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है और बहुत जल्दी ही राजपूताना ध्वज मेवाड़ पर लहराएगा। हमारी सेना कमजोर व छोटी है, अतः मेवाड़ पर राजपूताना ध्वज फहराना आसान नहीं होगा। लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हमारी सेना छोटी है पर कमजोर नहीं। अब टकराव स्वाभिमान की दहाड़ का विशाल फौजों से होगा। जहांपना, सूचना मिली है कि प्रताप सिंह सेना को संगठित करने में जी जान से लगे हैं। प्रताप सिंह की बहादुरी के किस्से तो बहुत सुने हैं, पर वे हमारी विशाल सेना के आगे नहीं टिक सकते। मान सिंह, आप महाराणा प्रताप सिंह के पास अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव लेकर जाइए। महाराणा प्रताप के चचेरे भाई प्रस्ताव लेकर जाते हैं। प्रताप, आप मुगलों की सत्ता स्वीकार कर लें, अन्यथा आपको भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। हम युद्ध नहीं चाहते, पर हम विवश हैं। महाराणा प्रताप अधीनता से बेहतर मृत्यु लोक जाना पसंद करेगा। तो एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम संघर्ष व चुनौती से नहीं भागते। हम तुम्हारी तरह कायर नहीं जो मुगलों के हाथों बिक जाएं। तो ठीक है, अगली मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी। जहांपना, महाराणा प्रताप किसी भी तरह हमारी अधीनता को स्वीकार करने हेतु तैयार नहीं। क्या स्वीकार नहीं की? उनकी इतनी हिम्मत। मान सिंह, अपने नेतृत्व में युद्ध की तैयारी कीजिए। आप हमारी विशाल सेना के सेनापति होंगे। अब मान सिंह मुगल फौज लेकर मेवाड़ पर विजय पताका फहराने के उद्देश्य से निकल पड़ते हैं। महाराज की जय हो। मान सिंह विशाल सेना के साथ मेवाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। वीरों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मेवाड़ पर हमारे विजय का ध्वज अवश्य फहराएगा। जून 1576 को संसार के अनोखे हल्दी घाटी के युद्ध का बिगुल बजता है।
तुम्हें ही ढूंढ रही थी। युद्ध करो मान सिंह, युद्ध। तो हम कौन सा युद्ध से डरते हैं? सावधान हो जाइए। इसी दौरान मान सिंह के हाथी के मुंह में लटकती तलवार से चेतक का पैर घायल हो जाता है। फिर भी चेतक दौड़ता रहा। घायल चेतक पर सवार महाराणा प्रताप विशाल सेना से लड़ते लड़ते पर्वतों की ओर निकल पड़ते हैं। पर लहूलुहान चेतक ने 26 फीट गहरी खाई पार करके अपने स्वामी के जीवन की रक्षा की। महाराणा प्रताप चेतक को गले से लगाकर उसके दर्द को देखकर रो पड़ते हैं। मान सिंह, हमें आपकी शक्ति व अपनी साधन संपन्न विशाल सेना पर घमंड था, जिसे आपने चकनाचूर कर दिया। आपको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। आपको 3 महीने तक दरबार में आने की पाबंदी है और आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इतने बड़े युद्ध के बाद महाराणा प्रताप धन व सेना से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। वे परिवार सहित जंगल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात उनके मित्र, सलाहकार व दानवीर भामा शाह से होती है। भामा शाह, मैं कोई स्वामी नहीं हूं, मैं तो इस हिंद का सेवक हूं, सेवक। अपने हिंद की सेवा में जीवन मीठो लागे है और मरण सुभावनो लागे है। भामा, मेवाड़ जानता है कि मुगलों के सामने तलवार निकालने की हिम्मत सिर्फ महाराणा प्रताप में है। मेरे जवानों, आक्रमण करो। थर थर कांपे दुश्मन रण में, जब राणा की तलवार उठे, स्वाभिमान की ज्वाला लेके। अमर सिंह और सुल्तान खां के बीच घमासान युद्ध होता है। इसी दौरान अमर सिंह के प्रहार से सुल्तान खां का अंत हो जाता है। विजय तिलक का शौक रखे। बहलोल खां, कायरों की भांति पीछे से नहीं, सामने से वार करो, सामने से। किसका किसके हाथों अंत होगा, इसका जल्दी ही फैसला हो जाएगा। अपने प्रमुख सेनापतियों की दुर्दशा देखकर 36,000 मुगलों की विशाल सेना महाराणा प्रताप के आगे आत्मसमर्पण कर देती है। प्रताप सिंह बहादुर व साहसी हैं, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि हमारी विशाल सेना उनकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देगी। महाराणा प्रताप ने दिवेर के किले पर राजपूताना ध्वज फहराकर मेवाड़ की खोई हुई चमक वापस ला दी। थर थर कांपे